अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्टार्ट लेने लगे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट बात है वो है स्टूडेंट रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स पे जाने से पहले हम नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करेंगे, होल नंबर को डिफाइन करेंगे, इंटीजर को करेंगे, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेचुरल नंबर्स को देखते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? दी नंबर्स 1, 2, 3 विच एंड सो ऑन विच वी यूज फॉर काउंटिंग certain objects are called natural numbers or positive integers. The set of natural number is denoted by capital N. कहते हैं ये जो नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जो काउंटिंग के लिए, ठीक है, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए, जमा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं या फिर पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो एक ऐसा सेट जिसमें पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, मतलब 1 से काउंटिंग होती है और सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है जी होल नंबर। होल नंबर क्या? इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दें, ज़ीरो को भी शामिल कर दें, दी रिजल्टिंग सेट, तो जो सेट हमारे पास रिजल्ट में आएगा इज़ द सेट ऑफ होल नंबर, वो होल नंबर्स का सेट होगा, डिनोटेड बाय डब्ल्यू, जिसको डब्ल्यू से हम डिनोट करेंगे। तो डब्ल्यू सेट क्या हुआ? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये नंबर्स होल नंबर्स कहलाएंगे। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। The set of integers consists of positive integer 0 and negative integers and it is denoted by z, that is z is equal to, क्या आएगा स्टूडेंट के ऐसे सेट इंटीजर्स का जो पॉजिटिव इंटीजर पे, ज़ीरो पे और नेगेटिव इंटीजर्स पे मुश्तमिल होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स और साथ में ज़ीरो भी, ये क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है, जिसको कैपिटल जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक हमने स्टूडेंट क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होती हैं? काउंटिंग 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सारे जो पॉजिटिव नंबर होते हैं जो काउंटिंग के लिए, जमा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर, अगर नेचुरल में ज़ीरो भी आ गया तो वो होल नंबर बन जाएंगे। और इसी तरह ये जो होल नंबर्स हैं, अगर इनमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर दिए जाएं, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये एक सेट न्यू आएगा जिसको हम कहेंगे इंटीजर। इसके बाद आता है सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स पे जाने से पहले एक नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या? ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म, तमाम नंबर्स जो इस फॉर्म में होते हैं p डिवाइड बाई q, वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट ज़ीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो क्या डेफिनेशन है? वो तमाम नंबर्स जिनको हम p डिवाइड बाई q की फॉर्म में लिख सकें, वो नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। p और q जो हैं वो इंटीजर हैं और q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दी सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय q, और ऐसे नंबर्स को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। तो डेफिनेशन में क्या आता है? q इज़ इक्वल टू p डिवाइड बाई q सच दैट p q बिलोंग्स टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसको एंड पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, मतलब इस सेट से इसको लिया गया है, और ये है सच दैट कि p डिवाइड बाई q है क्या। इसके बाद आता है स्टूडेंट इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या? कि दी नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर, ऐसे नंबर्स जिनको इंटीजर के कोशेंट में या डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, आर कॉल्ड कहलाते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स
दी सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू प्राइम। इनको क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको अब क्यू प्राइम किसकी इक्वल आएगा? एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू। पी क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि एक एक्स ऐसा नंबर है जिसको हम डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये जो नंबर्स हैं जिनको डिवाइड के फॉर्म में नहीं लिख सकते ये जेड से बिलोंग करते हैं और क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ऐसे नंबर इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ऐसे नंबर स्टूडेंट जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकें, जिनको डिवाइड में लिख सकें, जैसे स्टूडेंट हमारे पास नंबर है 3 डिवाइड बाई 5, या है 1 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 3, ये सारे नंबर हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो ये नंबर होंगे हमारे पास रैशनल। अब बात करते हैं इरेशनल की। इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे? देखिए, इरेशनल नंबर्स वो जिनको हम डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे ऐसे, ठीक है। अगर हम किसी नंबर को ऐसे ना लिख सकें, ठीक है, अगर सपोज करते हैं एक बहुत बड़ा नंबर है 0.33333 एंड 4 5 8 9 समथिंग, जिनको हम डिवाइड की फॉर्म में फिर ना लिख सकें, ठीक है, तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा। इसके बाद आता है स्टूडेंट, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल दी नंबर्स √2, √3, √5, पाई एंड ई आर ऑल इरेशनल नंबर्स। कहते हैं ये तमाम जो नंबर्स होते हैं ना ये इरेशनल होते हैं, ठीक है। कौन से? √2, √3, √5। एक और बात, जो तमाम नंबर प्राइम नंबर्स आते हैं अगर वो स्क्वायर रूट में आ जाएं, प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में आ जाएं तो वो इरेशनल होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन पे सिर्फ 1 का टेबल जा सकता है और अपना टेबल जा सकता है, जैसे 1 है, ठीक है, फिर 3, फिर 5, 1 है, 2 है, फिर आपके पास आता है 3, ठीक है, फिर आता है 5, फिर 7, ठीक है, इसके बाद है 11। ये सारे नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर रूट ले लें तो इनको डिवाइड की फॉर्म p डिवाइड बाई q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ये कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स का, ठीक है, सेट एंड इरेशनल नंबर्स का सेट, दोनों का यूनियन बना दिया जाए, दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक और सेट बनता है, इज नोन एज, जो कहलाता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सेट कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर, जिसको कैपिटल आर से डिनोट किया जा सकता है। तो कैपिटल आर किसकी इक्वल आएगा? क्यू मतलब रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स, क्यू प्राइम, ठीक है। तो वो कहते हैं एक न्यू सेट बना जिसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल आर कहेंगे। इसी तरह कहता है क्यू एंड क्यू प्राइम आर बोथ सब सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स क्या क्या है जी? सब सेट हैं। दो क्या है जी? उससे बिलोंग करते हैं, उसी के सेट्स के अंदर से इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या कि इनमें जो वैल्यूज़ क्या हो? सेम हो। अगर वो लेंगी तो वो क्या आएगा? 5। क्यों? क्योंकि एक ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल है, जिनको नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल है। तो दोनों नंबर ऑपोजिट हैं, इनमें जो कोई भी नंबर है वो सेम नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा। अब कुछ बातें हैं स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट हैं वो क्या है? वो कहता है जो n है नेचुरल नंबर्स हैं, वो सबसेट हैं, ठीक है, होल नंबर्स के, और होल नंबर सबसेट हैं इंटीजर्स के, और इंटीजर जो हैं वो सबसेट हैं रैशनल नंबर्स के, ठीक है। तो क्या कहता है कि सबसे पहले आपके पास नेचुरल नंबर्स आते हैं, ठीक है, उनमें ज़ीरो मिला दो तो वो होल नंबर बन गए। होल नंबर में, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स मिला दो तो वो इंटीजर बन गए। इंटीजर्स में डिवाइड वाले नंबर मिला दो तो वो क्या बन गए? रैशनल बन गए। और इन सबको मिला दो, ये सारी चीज़ें आपस में मिल गई तो ये नंबर क्या आ गए? रियल नंबर्स आ गए। वैसे भी स्टूडेंट रियल नंबर्स के बारे में कहा जाता है इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में जितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जितने नंबर मौजूद हैं, ठीक है, जो रियलिटी में हैं, वो सारे हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे अगर वो डेसिमल में है, ठीक है, या वो क्या है फ्रैक्शन में है, या वो आपके पास स्क्वायर रूट में है, ठीक है, जिसमें भी हैं वो तमाम नंबर्स आपको क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। इसके बाद आता है फॉर ईच प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर क्या? ऐसा नंबर जिस पे 1 का टेबल जाता है और सिर्फ अपना टेबल जा सकता है, जैसे 2 है, 2 पे सिर्फ 1 का से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 3, ठीक है, इसके बाद आता है 5, फिर इसके बाद आता है 7। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इनका अगर स्क्वायर रूट लें, इज एन इरेशनल नंबर, तो वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फिर कहते हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल। स्क्वायर रूट लें ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर, ठीक है, नॉन स्क्वायर का मतलब ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर ना हो, ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास 35 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, उनका स्क्वायर रूट लें तो वो भी क्या आता है? इरेशनल आता है। तो ऐसे तमाम नंबर्स का स्क्वायर रूट जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता उनका भी क्या कहलाते हैं? उनका जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल कहलाते हैं। 5 स्टूडेंट नंबर लाइन आती हैं। तो नंबर लाइन क्या होती हैं? नंबर लाइन का मतलब है स्टूडेंट एक ऐसी लाइन जिस पे हम नंबर्स को, ठीक है, जो रियल नंबर्स हैं उनको डिनोट कर सकते हैं। इसका एक ओरिजिन होता है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ओ, जहाँ पे वैल्यू होती है 0। उसकी अगर आप लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ देखें तो वो सारी नेगेटिव हैं और राइट साइड पे सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। 0 से इस साइड पे जाएंगे तो वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, ठीक है, और 0 से दूसरी साइड पे जाएंगे तो वैल्यूज़ होंगी पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है या इरेशनल है? अगर नंबर डेसिमल में आ गया तो उसके लिए है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? दी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर नंबर पॉइंट में है, डेसिमल में है, ठीक है, जैसे है नंबर 3.5, ठीक है, या नंबर है हमारे पास 2.1111111 एंड सो ऑन, ठीक है, तो ये नंबर्स हैं। अब वो कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये रैशनल है या इरेशनल है? तो उसके लिए वो कहता है कि रैशनल नंबर्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग और एक को कहते हैं रिकरिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में कहता है द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड आ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कहते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें फाइनाइट नंबर आ जाएं। फाइनाइट क्या? कि एक हद हो, ठीक है, वहाँ पे नंबर एंड हो जाए। जैसे 2/5 करेंगे तो आंसर आता है 0.4, ठीक है, 5 को बाहर रखेंगे, 2 को अंदर रखेंगे, तो पहले हम डेसिमल लगाते हैं। यहाँ पे आ गया 0, 20, 5 4 जार क्या होता है? 20, ठीक है, आंसर क्या आया? 0.4। तो डेसिमल के बाद आंसर ख़त्म हो गया है, ठीक है, एक ही नंबर आया है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये फाइनाइट नंबर है, ठीक है, डेसिमल पार्ट इसका क्या है? फाइनाइट है। तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह 3/8 है, तो जब हम करेंगे आंसर आता है 0.375। ये भी क्या आता है हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। क्या? कि डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं उनकी एक ख़ास हद है, ठीक है, वो 3 नंबर हैं, 4 हैं या 5 हैं या 2 हैं, ठीक है, कि वो एंड हो रहे हैं, वो ऐसे सो ऑन नहीं चल रहे। तो ये क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन या डेसिमल पार्ट जो टर्मिनेट हो सके, जो एंड हो जाए, ठीक है, 2-3 नंबर के बाद ख़त्म हो जाए, ठीक है, आंसर आ जाए, हम कहते हैं ये क्या कहलाएगा? अब ये नंबर क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर्स। क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कहते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो टर्मिनेट ना हो, जिनका डेसिमल पार्ट एंड ना हो, ख़त्म ना हो, इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड, जिसमें कुछ डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हों अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार, इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में, तरतीब में, इन इट्स डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट में, इज कॉल्ड आ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कहलाएगा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/9 is equal to 0.2222 and so on. 4/11 is equal to 0.36
3636 एंड सो ऑन। तो रिकरिंग क्या हुआ स्टूडेंट? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि हमने नंबर को डिवाइड किया, डेसिमल के बाद एक जो ख़ास पार्ट है वो तरतीब से रिवाइज हो रहा है, बार बार आ रहा है। आप देखें 2 आ रहा है, फिर बाद में फिर 2 रिपीट हुआ, फिर 2 रिपीट हुआ, फिर 2 रिपीट हुआ, और इसी तरह ये 2 रिपीट होता रहेगा। 4 डिवाइड बाय 11 करते हैं तो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 3 6 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। और ये नंबर्स भी क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। इट मे बी नोटेड दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इर्रेशनल नंबर्स आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ना वो टर्मिनेटिंग होते हैं, डेसिमल जो उनका पार्ट होता है वो एंड नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, और ना ही वो रिपीटिंग होता है, ना ही वो डेसिमल पार्ट बार बार आ रहा होता है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इर्रेशनल नंबर्स would continue forever and never begin to repeat the same block of digit। कि डेसिमल जो फॉर्म आएगी रैशनल नंबर्स की वो would continue रहेगी हमेशा के लिए, forever हमेशा के लिए चलती रहेगी, और एंड नहीं होगी, उसका एंड नहीं आएगा, और ना ही उसकी जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो बार बार रिपीट होंगे। कैसे? देखिए स्क्वायर रूट 2 क्या है? 1.4124421356 एंड सो ऑन। ये डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग भी नहीं है, और जो डेसिमल के बाद नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये क्या कहलाएगा? इर्रेशनल। पाई को देखें 3.14159265 सो ऑन है, ये नंबर भी क्या कहलाएगा? इर्रेशनल कहलाएगा। ई को देखें 2.71828, तो पॉइंट डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो रिपीट भी नहीं हो रहे और एंड भी नहीं हो रहे, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल भी क्या कहलाएगा? इर्रेशनल कहलाएगा। अब स्टूडेंट हम ज़रा अपनी एक्सरसाइज पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। हमने आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है कौन से नंबर रैशनल हैं और इर्रेशनल हैं। रैशनल का मतलब क्या? ऐसे नंबर जिनको p डिवाइड बाई q की फॉर्म में लिखा जाए, मतलब जिनको डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सके, और इर्रेशनल क्या? जिनको p डिवाइड बाई q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। स्क्वायर रूट 3 तमाम प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है? इर्रेशनल कहलाता है। तो ये क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया, ठीक है, ये इर्रेशनल है। देखो 1 डिवाइड बाई 6, तो p 1 हुआ, q क्या हुआ? 6, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रैशनल, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? रैशनल कहेंगे, ठीक है, ये रैशनल हुआ। पाई क्या है? अभी पढ़ के आए हैं, ये क्या है? इर्रेशनल है। 15 डिवाइड बाई 2 डिवाइड की फॉर्म में है, तो ये रैशनल है। 7.25 देखो डेसिमल के बाद जो पार्ट है वो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रैशनल। और स्क्वायर रूट 29 प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है? इर्रेशनल नंबर्स।